हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर क्लास। नाउ वी स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है सीखने की आवश्यकता की पहचान। क्या है? सीखने की आवश्यकता की पहचान। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या अधिगम या सीखना क्या है? तो अधिगम या सीखना, अधिगम को ही हम सीखना कहते हैं। अधिगम सीखने के 3 प्रकार के वक्र बनते हैं। जो हमारा पहला प्रकार का वक्र है वो है इसमें सरल रेखीय वक्र। अब सरल रेखीय वक्र में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें अधिगम की मात्रा एवं अधिगम में लगा समय जो होता है वो समान होता है, जिसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। क्या? सरल रेखीय वक्र में इसमें अधिगम यानी सीखने की मात्रा और सीखने में लगा समय दोनों क्या होता है? समान होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कोई बालक 4 घंटे में 4 अध्याय याद करता है। क्या? 4 घंटे में 4 अध्याय याद करता है। तो इसमें घंटा 4 है और अध्याय भी 4 है, दोनों क्या है? समान है। इसको हम सरल रेखीय वक्र कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। सेकंड हमारा क्या है? उन्नोत्तर वक्र। क्या कहते हैं इसको? उन्नोत्तर वक्र। इसमें क्या होता है? जिस वक्र में प्रारंभिक सीखने की दर तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है, इस वक्र को अवतल वक्र भी कहा जाता है। इसमें क्या बोलते हैं कि वक्र में प्रारंभिक सीखने की दर, देखो यहाँ पे तीव्र होती है, फिर ऐसे करके ये नीचे हो जाता है, बाद में कम हो जाती है। जब इसी वक्र को उन्नोत्तर वक्र या अवतल वक्र कहते हैं। जैसे हमारा जब एग्ज़ाम आता है तो हम बहुत तेज़ी से पढ़ाई करते हैं ना, सभी लोग मिलके करते हैं। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो हम धीरे 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 सुस्त पड़ जाते हैं और बाद में हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो इसी को हम अवतल वक्र कहते हैं। तीसरे पे हम आएंगे नतोदर वक्र। ठीक है, ये तो उन्नतोदर है, ये नतोदर वक्र है। इसमें क्या बोला है? जिस वक्र में सीखने की गति पहले धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है, इसको उत्तल वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें सीखने की गति पहले तेज होती है, बाद में धीमी होती है, उसको उन्नतोत्तर या अवतल कहते हैं। जिसमें सीखने की गति पहले ही धीमी होती है, शुरुआत हमारा धीमी गति से होता है और बाद में हम तेजी से हो जाते हैं, उसे हम नतोदर या उत्तल वक्र कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि नतोदर वक्र में क्या होता है। पहले सीखने की गति धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है, और उन्नतोत्तर में पहले तेज होती है, उन्नतोत्तर मतलब उन्नत, पहले क्या होती है? तेज होती है, फिर बाद में कम। नतोदर मतलब पहले ही धीरे होती है, बाद में तेज होती है। ठीक है। मिश्रित क्या होता है? मिश्रित जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, बाद में तेज और कुछ समय तक बनी रहती है, फिर तेज, फिर उसके बाद धीमी। इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है। ठीक, पहले धीमी होती है फिर तेज होती है, पहले धीमी होती है फिर तेज होती है, कुछ समय तक बनी रहती है, फिर तेज होती है, फिर धीमी होती है। वही हमारा क्या होता है? मिश्रित वक्र होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट हैं। जैसे सीखने के वक्र के 3 प्रमुख तत्व क्या क्या है? प्रारंभिक भाग, अधिगम की मंद गति, अधिगम की तीव्र गति। ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉइंट्स, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, अच्छे से वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पठार काल होता है। पठार काल क्या होता है? पठार क्या होता है? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा डालता है। जो अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया में जो बाधा डालता है वही पठार काल होता है। अधिगम का जो वक्र है उसकी खोज किसने की थी? तो ब्रियान हार्टर ने की थी। किसने की थी? ब्रियान हार्टर ने की थी। पूछ रहा है वक्र कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने बताया आपको 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वक्र कितने प्रकार के होते हैं।
अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। ठीक है। नकारात्मक वक्र की आकृति कैसी होती है? नकारात्मक यानी कि नतोदर, नतोदर नकारात्मक यानी कि उत्तल होती है। कैसी होती है? उत्तल, जिसकी गति पहले में धीमे होती है, बाद में तेज होती है। ठीक है। अधिगम की नियमित गति की अवस्था कैसी होती है? अधिगम की नियत गति की अवस्था होती है पठार। एक यहाँ पे स्टेटमेंट है, अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति व उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। किसने कहा है? तो गेट्स ने। क्या कहा है? कि अधिगम वक्र जो है अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति व उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। किसने कहा है? तो गेट्स ने कहा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम कल की लेक्चर में लेके आएंगे। जैसा कि पूछता है कि पढ़ने में जो अच्छा मतलब सक्षम नहीं होते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब अधिगम में अक्षमता, उसके कई रूप होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अधिगम की अक्षमता के प्रकार होते हैं ना, जैसे कि जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे बहुत सारी, जैसे गणित संबंधी समस्याएं होती हैं, उनको लिखने में समस्या होती है, बोलने में समस्या होती है, तो उनको नाम दिया गया है। जो एग्ज़ाम में पूछता है, वो इंग्लिश का पेपर हो या साइकोलॉजी का पेपर हो, मतलब हर पेपर में डाल ही देता है वो। तो आप इसको मैं कल बताऊंगी, कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।